Welcome to Study Life. We are seeing the chapter on social health, and the topic which we are seeing now is about cyber crimes. A very interesting topic and a very important topic. It's like जो आजकल हो रहा है उसके बारे में है ये साइबर क्राइम्स. तो सबसे पहली बात, आपने देखा होगा मोबाइल फोन्स पे मैसेज आ रहे हैं जिसमें बैंक्स कंटिन्यूसली अपडेट करते हैं अपने कस्टमर्स को. क्या किसी को भी कुछ भी हो जाए, अपना आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड नंबर या अपना डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड नंबर नहीं बताना है इफ इट इज़ डिमांडेड बाय एनीवन. कोई भी फ़ोन कॉल आए जिसमें आपका आधार कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पैन कार्ड नंबर और डेबिट कार्ड नंबर पूछा जाए तो आपको नहीं बताना है. तो ये फर्स्ट इंसिडेंट है साइबर क्राइम का. दैट बैंक्स कंटिन्यूसली स्प्रेड्स द मैसेज, बैंक्स continuously send message about not to disclose आधार कार्ड, पैन कार्ड, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड नंबर, पैन कार्ड और डेबिट कार्ड नंबर if demanded by anyone, कार्ड नंबर if demanded by anyone. डिमांडेड बाय एनीवन. सो ये होने के बाद नेक्स्ट आपने ये भी देखा होगा, क्या आपको जब भी आप विड्रॉ कर रहे हो कैश फ्रॉम द एटीएम मशीन, यहाँ पे जो पिक्चर में दिख रहा है, तभी अपना पिन किसी को डिस्क्लोज नहीं करना है. नॉट टू डिस्क्लोज योर पिन टू एनीवन व्हाइल विड्रॉइंग कैश फ्रॉम द एटीएम मशीन, or not to disclose your PIN to anyone while you doing card payment. So card payment करते वक्त या ATM मशीन यूज़ करते वक्त, दोनों भी केसेस में आपको अपना पिन नंबर किसी को डिस्क्लोज नहीं करना है. So second is not to disclose your PIN, not to disclose your PIN number to anyone while withdrawing cash from ATM machine, or doing online payment, ATM machine or doing online payment. अगर आप एग्जाम्पल देखोगे, आपने देखा होगा अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या कोई भी और साइट्स पे जब भी आप कोई चीज़ की खरीदारी कर रहे हो तो आपको वहाँ पे एकदम प्यारी चीज़ दिखती है. यू कैन सी वेरी गुड क्वालिटी थिंग ऑन दैट साइट, बट इट हैज़ हैपेंड दैट व्हेन यू आर रिसीविंग सच अ थिंग यू आर गेटिंग इट ऑफ पुअर क्वालिटी. या तो खराब मिलती है, होता है, ज़रूर होता है ऐसा भी. सो व्हाट इज़ डन इज़ कंज्यूमर्स आर चीटेड, जिसमें क्या दिख रहा है, कंज्यूमर्स को चीट किया जाता है. कंज्यूमर्स आर चीटेड बाय शोइंग सुपीरियर आइटम्स. क्या दिखाते हैं उनको? सुपीरियर आइटम्स दिखाते हैं. शोइंग सुपीरियर आइटम्स ऑन वेबसाइट. सुपीरियर आइटम्स कहाँ पे दिखते हैं? ऑन वेबसाइट. एंड सेंडिंग आर्टिकल्स, एंड जब सेंड करते हैं आर्टिकल्स विच आर ऑफ इंफीरियर क्वालिटी और इम्पायर्ड वंस, विच आर ऑफ इंफीरियर क्वालिटी, मतलब जिसका क्वालिटी क्या है, खराब है. इंफीरियर क्वालिटी और इम्पायर्ड वंस, या तो खराब हो तो या तो खराब क्वालिटी का भेजते हैं या तो पुअर क्वालिटी का भेजते हैं. तो ये बहुत बार होता है ऑनलाइन शॉपिंग में. So it is not always, but yes, it is also a kind of cyber crime. अभी ये जो आपको पिक्चर दिख रहा है, इसमें क्या दिख रहा है, जो भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, जैसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का
या तो प्राइवेट कंपनीज का, सो जो भी कॉन्फिडेंशियल या सीक्रेट इंफॉर्मेशन है वो कंपनीज का, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस और बिग कंपनीज, उनका कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन क्या किया जाता है, चुराया जाता है एंड उसका क्या किया जाता है, मिसयूज किया जाता है। और ये फोटो में क्या दिख रहा है, ये आदमी क्या कर रहा है, दिस इज कॉल्ड एज हैकिंग, हैकिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं इसको, हैकिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। सो वी आर गोइंग टू सी द फोर्थ पॉइंट। सो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है ना किसका, अबाउट द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट और अबाउट द कंपनीज, about government institutions or about the companies, they are being misused and they are being used. Government institutions or companies are being stolen and misused, are being stolen and misused. इसको क्या बोला जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज हैकिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, दिस इज कॉल्ड एज हैकिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। इसको एक वर्ड दिया गया है साइबर क्राइम की भाषा में, हैकिंग बोला जाता है, हैकिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट ये देखेंगे दैट बहुत सारे बार ट्रांजैक्शंस हो जाते हैं, मोबाइल पे मैसेज आते हैं, सो मच मनी इज विड्रॉन, इतना अमाउंट चला गया है तुम्हारे अकाउंट से, बट यू मस्ट बी वंडरिंग, कार्ड तो आपके पास है, आपने तो कुछ नहीं खरीदारी की, तो फिर कैसे तुम्हारे अकाउंट से पैसे कट गए। तो बहुत बार what happens is many a times that card is being misused without the knowledge of consumers. So bank transactions are being done by using PIN. Bank transactions are done by using PIN. क्या कर रहे हैं, by using PIN. PIN यूज करके, by using PIN without the knowledge of consumers. विदाउट द नॉलेज ऑफ कंज्यूमर्स, मतलब हम लोग को पता ही नहीं और हमारे अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। सो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर इन दिस केस, दैट योर कार्ड नंबर, योर पिन हैज बीन रीच टू सच पीपल who can do online shopping using your card without your knowledge. सो इसके बाद अगर हम देखेंगे जो भी इंटरनेट पे मिलने वाला लिटरेचर है, इंटरनेट पे मिलने वाला लिटरेचर, उसमें क्या किया जा रहा है, उसमें वो जो इंटरनेट के मिलने वाला लिटरेचर था उसमें से क्या किया जा रहा है, इलीगल यूज किया जा रहा है, इलीगल यूज ऑफ वीडियोस, इलीगल यूज ऑफ वीडियोस, म्यूजिक, फोटोज फ्रॉम द इंटरनेट, फ्रॉम द इंटरनेट, जिसका कॉपीराइट्स प्रोटेक्टेड रहता है, उसको आप इलीगली यूज करोगे, उसको क्या बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड पायरेसी। व्हाट इज दिस कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड पायरेसी, विच इज चुराना। आप चुरा रहे हो वीडियोस, म्यूजिक, फोटोज, कहाँ से, फ्रॉम द इंटरनेट, सो दिस इज नोन एज पायरेसी। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखोगे, ये जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स है और एप्स है लाइक व्हाट्सएप, फेसबुक, व्हाट इज हैपनिंग इज दे आर यूज्ड फॉर सेंडिंग डेरोगेटरी मैसेजेस, धमकाने वाले मैसेजेस, फॉर स्प्रेडिंग वल्गर पिक्चर्स एंड सेंडिंग इन्फ्लेमेटरी स्टेटमेंट्स। इन्फ्लेमेटरी स्टेटमेंट्स मतलब भड़काऊ, भड़काने वाली चीज़ें, पिक्चर्स और सच थिंग्स आर बीइंग सेंट। सो ये मिसयूज दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज बीइंग मिसयूज्ड। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में यहाँ पे हम लोग बोलेंगे एग्जाम्पल इज मोबाइल फोन्स, दे आर बीइंग मिसयूज्ड। वो कैसे मिसयूज हो रहे हैं, दे आर मिसयूज्ड फॉर सेंडिंग, क्या सेंड कर रहे हैं, डेरोगेटरी मैसेजेस। डेरोगेटरी मैसेजेस वर्ड का मतलब क्या होता है, धमकाने वाले मैसेजेस, डेरोगेटरी मैसेजेस, देन स्प्रेडिंग वल्गर पिक्चर्स, खराब फोटोज, and then they are also used to send inflammatory statements, sending inflammatory statements,
इसके बाद आपने ये बहुत बार देखा होगा दैट थ्रू दिस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आर नंबर्स एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन, जब भी लोग हम लोग को ग्रुप्स में डाल देते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप्स, so through those groups our personal information and our mobile numbers they are going to reach unknown persons, क्या होता है वो अननोन लोगों के पास चला जाता है एंड दोज नंबर्स आर बीइंग मिसयूज्ड। कैसे मिसयूज होते हैं, तो क्या आने लग जाते हैं हमें, वी स्टार्ट गेटिंग इनकमिंग मैसेजेस एंड अनवांटेड मैसेजेस, अनवांटेड कॉल्स। So some of such messages or calls may cause mental stress to us. So these sites, social networking sites reveal our personal number. उससे क्या हो जाता है, through social networking sites our personal number and information reach unwanted people and information क्या हो जाता है, reach unwanted people, when they reach unwanted people, so because of that what happens, we start getting incoming messages and phone calls which are causing, incoming messages आते हैं and we are starting getting phone calls, so this is all causes mental stress, so because of all this, to stop all these crimes, a cyber crime unit has been set up in our police department. So cyber crime unit जो पुलिस डिपार्टमेंट में सेटअप हुआ है वो क्या करता है, दे कीप अ क्लोज वॉच ऑन दोज पीपल हु आर कमिटिंग दीज साइबर क्राइम्स, एंड एक बार पकड़ में आ जाए विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, सो देन दे आर पनिश्ड। सो वी हैव एन आईटी एक्ट आया है इंडिया में इन द ईयर 2000। Now this IT Act 2000, this is set by cyber crime unit which was established in the year 2000। कभी establish हुआ था, in year 2000 में establish हुआ था, उसका amendment हुआ था in 2008, it was amended in 2008 में उसका अमेंडमेंट हुआ था जिसमें लिखा गया है क्लियरली, people involved in cyber crime, people who are involved in cyber crime, they will be given punishment of either imprisonment of 3 years or fine up to 5 lakhs। imprisonment किसका है, imprisonment of 3 years मतलब जेल में डाला जाएगा for 3 years, imprisonment for 3 years or fine up to 5 lakhs, Now we have in Maharashtra a separate cyber crime unit, and thanks to the government of Maharashtra is the first state who has a separate cyber crime unit cell, and with the help of internet is continuously catching those people who are involved in such cyber crimes. So Maharashtra is the first state to have such a CCU cell, which is cyber crime unit cell. So with this we complete our topic on cyber crimes. So for more videos please stay tuned with Study Live. Thank you.